गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में हम यूपी के अंतर्गत आने वाली जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी नए यूज़र्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले उत्तर प्रदेश 2020 में सरकारी नौकरियां जो आने वाली हैं लेटेस्ट, वो हैं आपकी 4। ये 4 वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं जो सितंबर मंथ की स्टार्टिंग से शुरू होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। इसमें फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपका है यूपी टीजीटी पीजीटी, जिसकी वैकेंसीज अप्रोक्स 20,000 के आसपास की है। दूसरी है आपकी यूपी दरोगा एसआई। इसके अंतर्गत आपके 9,500 के आसपास पोस्ट खाली हैं, यानी कि उनके लिए वैकेंसी निकलेंगी। और तीसरी है आपकी लेखपाल की, मैं बता ही चुका हूँ, लगभग 6,000 के पोस्ट आने वाली हैं। और चौथी जो है आपकी वो है यूपी सुपर टैट। यूपी सुपर टैट की लगभग 3900 पद खाली पड़े हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं इन सब के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी, इनकी क्राइटेरिया क्या होगा, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। चारों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका है यूपी टीजीटी एंड पीजीटी 2020। देखिए, जो आपका टीजीटी होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसके लिए मैंने आपको बताया अप्रोक्स 20,000 वैकेंसीज़ हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? इसकी एलिजिबिलिटी है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए टीजीटी के लिए, साथ ही साथ में बीएड होना चाहिए, और उसके बाद आपका इसमें सीटेट एसटेट, ठीक है, सीटेट या एसटेट, एसटेट मतलब स्टेट लेवल का क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, आपका अगर सपोज़ आपने सीटेट कर रखा है तो भी आपका वैलिड है, या आपने स्टेट लेवल का टेट एग्ज़ाम दे रखा है तो भी आपका ये वैलिड है। उसके बिहाफ पे आप वैकेंसी को भर सकते हैं। और सबसे स्पेशल बात की जो टीजीटी के लिए है उसमें इंटरव्यू नहीं है। ओके फ्रेंड्स, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में क्या है आपका, उसके लिए एमएड होनी चाहिए। ठीक है, पीजीटी के लिए किस में मास्टर होनी चाहिए, और मास्टर कोर्स भी कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट जो है इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अदर, जिसमें भी आपने बीएड या एमएड किया है, विद 55%। ठीक है, मिनिमम 55% होनी चाहिए, 55 प्लस हो तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद आपका यूपी टेट, सी टेट या नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई है तो भी आप एलिजिबल हैं। किसके लिए? इस वैकेंसी के लिए। तो फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम इनकी एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है इसकी लगभग 42 ईयर्स, यानी कि एज की बात करें तो 21 से 42 ईयर तक के भर सकते हैं इसको। और जो SC ST OBC हैं उनके लिए 5 साल का एक्स्ट्रा दे रखा है, यानी उनके लिए 47 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और जो आपका टीजीटी है उसमें खाली बीएड है। ठीक है, उसमें आपको 50% प्लस होना चाहिए बीएड में, और उसकी एज भी सेम ही है, उसमें भी कोई ज़्यादा नहीं मांगा गया है। ठीक है, सेम एज है उसका भी, 21 से 42 साल। उसके लिए भी आपको सी टेट या यूपी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों के लिए क्या क्राइटेरिया है। उनकी जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होती है वो आपकी, जो आप फॉर्म भरोगे, 650, ठीक है, या 625, इसमें से एक होती है। ठीक है, 650 होगी या 625, जर्नल और उनके लिए ओबीसी के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे अगली जो आपकी वैकेंसीज़ हैं, और ये दिसंबर, इनकी जो एग्ज़ाम होंगे दिसंबर जनवरी में कंडक्ट कराने के पूरे पूरे चांस हैं। चलिए आइए, अगली जो पोस्ट है वो आपकी है यूपी एसआई।
जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है, आपको पता होगा डिफेंस लेवल की है, पुलिस की। तो इसके लिए 9,534 वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं, ठीक है। जिसमें आपको पता हो पहले ही 2019 में वैकेंसी आई थी, तो उस समय कितनी 6,130 पद खाली थे, जिसमें इन्होंने 3,404 पद और जोड़ दिए हैं और अब वैकेंसी हो गई है 9,534। ओके फ्रेंड, और इसके अंदर आपको मैं बता दूं वैकेंसीज जो है एसआई लेवल की, एसआई की जो है वो 5,623 हैं, ठीक है। इतनी पोस्ट आपकी खाली पड़ी है किसके लिए, एसआई के लिए। उसके बाद आपका फायरमैन है, फायरमैन में 953 सीट लगभग कुछ खाली हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका और भी जो इनमें वैकेंसीज है टोटल मिलाकर के आपकी 9,534 है, जिसमें सबसे ज़्यादा एसआई के लिए सीट खाली है। और एसआई में भी आपको मैं बता दूं कि एसआई के लिए भी जो एसआई की पोस्ट खाली है, कितनी मैंने बताई आपको, मैंने बताई कितनी, टोटल 600 थी, पर अब 5,623। इसमें से मेल और फीमेल के लिए कितनी है, मेल के लिए आपकी 4,498 सीट है और फीमेल के लिए 1,125। इतनी फीमेल्स के लिए है और इतनी मेल के लिए है। ये एसआई की मैं बता रहा हूँ आपकी, सब इंस्पेक्टर की, ठीक है फ्रेंड्स। अब इनके स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी जैसे एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले इनकी एलिजिबिलिटी हो गई आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए बीकॉम बीएससी, ग्रेजुएट होनी चाहिए। और इनके जो स्टेप होंगे, सबसे पहला आपका होगा ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम, ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद जब आपका ऑनलाइन हो जाएगा पहला, तो सेकंड फिर आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं पीईटी, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका रनिंग होगी और आपका क्या कहते हैं हाई जंप, लॉन्ग जंप, जो भी होगा इसमें सब क्राइटेरिया इसमें डाल रखा है। उसके बाद फिर आपका थर्ड होगा, थर्ड क्या होगा, थर्ड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे कि आपको पता है जब आप भरते हो तो उसमें आपका लाइसेंस होना चाहिए और भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपने स्टेट लेवल पे क्या लगा रखा है, तो वो सब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। और साथ ही साथ में आपका पीएमटी होगा, पीएमटी, पीएमटी मतलब क्या है, फिजिकल मेजर टेस्ट, ठीक है। फिजिकल मेजर मतलब कि आपके जैसे हाइट नापेंगे, चेस्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो होगी ये आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही देखी जाएगी। और जो आपका पीईटी आई मीन पीईटी था, उसके अंतर्गत सिर्फ आपका क्या है, हाई जंप, लॉन्ग जंप और जो रनिंग है, इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है। अगर हम बात करें एज की, तो एज क्या है फ्रेंड्स, 21 से लेकर के 28, किसके लिए, जनरल के लिए। और अगर हम SC ST OBC की बात करें तो आप 5 साल इसमें और ऐड कर दो, यानी कि 21 से 33। ओके। और अगर मैं आपको बता दूं इसके ग्रेड पे की, तो फ्रेंड्स जो SI होती है उसका ग्रेड पे जो होता है वो आपका 4,200 का होता है। अगर हम इसके ग्रेड पे की बात करें तो आपका 4,200 का ग्रेड पे है, बहुत अच्छा होता है। 34 से 45 के अप्रोक्स आपकी सैलरी बन जाती है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर तैयारी शुरू कर दें। और इसके लिए मैथ के क्वेश्चन जो है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु पे कराता हूँ, आप जा कर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं इसकी 8 वीडियो बना चुका हूँ, 20-20, 22-22 क्वेश्चन की सीरीज़ की, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, जो नेक्स्ट है आपकी यूपी लेखपाल, जैसे कि पता है मैं इसके पहले ही आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ, पहले ही वॉर्न करा था मैंने कि यूपी लेखपाल की वैकेंसीज़ आने वाली है, बहुत ही जल्दी आने वाली है, क्योंकि ये जो है खाली रह नहीं सकती। लगभग 6,000 के आसपास पोस्ट थी, जिसमें मैंने आपको बताया 5,200 पोस्ट जो है आपकी खाली पड़ी है, ठीक है। तो चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल मिलाकर के टोटल 6,000 के आसपास वैकेंसीज़ खाली है। इनकी योग्यता क्या है, आपको मैंने बताया था 12वीं पास है।
और सबसे सिंपल, सबसे इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक एग्ज़ाम पास करते ही आपकी क्या है, जॉइनिंग है। आपको कोई 2 एग्ज़ाम नहीं देने, कोई 2 टायर 3 टायर नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक सिंगल पेपर देना है आपको, एक ही पेपर देने के बाद सिर्फ आपकी डायरेक्टली जॉइनिंग है, ठीक है। उसके बारे में बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, इसकी वीडियो बना चुका हूँ लेखपाल की। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जा कर के वो भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी डिटेल के साथ। चलिए फ्रेंड्स, ओके, चलते हैं अगली पे। जो आपकी 4th वैकेंसीज़ है वो है यूपी सुपर टेट। यूपी सुपर टेट जो फ्रेंड्स है, ये भी बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ हैं उनके लिए जो प्राइमरी लेवल पे या जूनियर लेवल पे टीचर बनना चाहते हैं। इसमें आपको पता होगा 59,000 सीट की भी था, उसमें भी 34,000 के अप्रोक्स जो है उनकी वैकेंसीज़ को फिल कर दिया गया है और बाकी खाली पड़ी हैं। तो प्राइमरी लेवल की, जूनियर लेवल की जो सीटें हैं वो तो आगे भी आती रहेंगी, ठीक है। वो तो वैकेंसीज़ आपकी बहुत रहेंगी। और अब नई शिक्षा नीति आने के बाद तो अब और भी ज़्यादा आपके टीचिंग में रिक्वायरमेंट खाली रहेगी टीचरों के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें मैं बता चुका हूँ, आप उसकी भी लिंक मिल जाएगा कि नई शिक्षा नीति कैसे आई है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, उसके अंतर्गत क्या क्या है, टीचरों के लिए क्या एडवांटेज है, स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवांटेज है, क्या लॉस है, आप वो सब उसमें देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप ज़रूर देखें। ओके फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं यूपी सुपर टेट में सबसे पहले आपको जो पता है टोटल 4300 वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए आपको पता है इसमें 2 लेवल है, प्राइमरी सुपर टेट और जूनियर सुपर टेट। प्राइमरी जो होते हैं 1 से लेकर 5th तक के लिए हैं, और जो आपका जूनियर है वो 6 से लेकर के 8th तक के लिए हैं। इसमें आपका अगर मैं एज की बात करूं, सबसे पहले एज जो है आपकी कितनी होनी चाहिए, 21 से 40, यानी 40 ईयर तक के स्टूडेंट जो हैं वो इसको फिल कर सकते हैं। ओबीसी एससी एसटी के लिए आप 5 साल का रिलैक्सेशन है, 5 साल आप इसमें और जोड़ सकते हो, 45 हो जाएंगे। अब इसके लिए रिक्वायर्ड क्या क्या है, देखिए। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, बीटीसी, ठीक है। अगर आप प्राइमरी सुपर टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसके लिए क्या होगा, आपका बीटीसी होना चाहिए। और बीटीसी में कितने होने चाहिए, 50% प्लस मार्क्स होने चाहिए आपके, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपका अगर आप 6 से 8 तक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 6 से 8 के लिए आपका क्या होना चाहिए, आपका BLED और BELED, साथ में आपका बीएड के भी अब स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जूनियर सुपर टेट का एग्ज़ाम देने के लिए। इसका मतलब बीएड के स्टूडेंट भी दे सकते हैं और BLED के भी स्टूडेंट दे सकते हैं एग्ज़ाम। और उनके भी 50 प्लस मार्क्स अगर हैं तो दे आर एलिजिबल। 50 प्लस मार्क्स होने चाहिए आपके BLED में और BED में। इसमें भी क्राइटेरिया कितना है आपका, 21 से 40 का ही है, ठीक है। अब 21 से 40 साल तक की उम्र के बच्चे भर सकते हैं, स्टूडेंट्स भर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वैकेंसीज़ थी मैंने आपको बता दी है। अभी इनकी डिटेल्स इतनी ज़्यादा नहीं आई है, पर कंफर्म है कि नेक्स्ट मंथ सितंबर के स्टार्टिंग या मिड तक आपको ये आवेदन दिख जाएंगे कि इनकी वैकेंसीज़ आ चुकी है। तो मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूँ, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप इस किसी भी क्राइटेरिया के अंदर लाई करते हैं और आप पहले से ही तैयारी करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओके, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, आप देख लीजिएगा किस क्राइटेरिया के लिए आपके सूटेबल है और उसकी तैयारी कर दीजिए। वैसे आपको मैं बता दूं, जो मैंने बताए हैं चारों एग्ज़ाम, ऑल एग्ज़ाम चारों के चारों, उनका सिलेबस जो है लगभग सेम सा है, थोड़ा बहुत चेंज करके लगभग आपका सारा सिलेबस सेम ही होता है, ठीक है। तो आपको कुछ कॉमन सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, आप उनकी तैयारी कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, जैसे ही वैकेंसीज़ की डेट आती है, लास्ट डेट आएगी, फ़ीस कितनी है वो मैं आपको फिर बता दूँगा। और इसी तरीके की नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें। अपने कमेंट्स ज़रूर दें, जो भी आपके व्यूज़ हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।